नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल देर शाम बयान आया है बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, 2015 की गलती नहीं दोहरानी है। वैशाली में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थी जहां सम्राट चौधरी का ये बयान आया। सवाल है कि क्या बिहार में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और अगर कर रही है तो फिर चिराग पासवान की वो भविष्यवाणी सही होने जा रही है क्या कि बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। तो हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ चिराग गुट के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी हैं। कल्लू जी, बीजेपी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हनुमान का साथ भी छोड़ा, उधर नीतीश कुमार का साथ भी छोड़ने जा रही है, ऐसे संकेत बीजेपी ने दिए हैं, और अपनी सरकार अपने दम पर चुनाव की तैयारी। देखिए अभिषेक जी, नए मुसलमान ज़्यादा प्याज खाते हैं। नए नए मंत्री हैं और स्वाभाविक है कि बोलेंगे ही। अरे सोचना तो नीतीश कुमार जी को है कि उनके भी पीठ में भारतीय जनता पार्टी छुरा मार रहा है। अरे हम लोगों से थोड़ा बहुत गलती हो गई कि हम लोगों ने 243 सीट पे चुनाव नहीं लड़ा, नहीं तो जिनकी स्थिति 43 में हम लोग ला दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी हम लोग धूल चटा देते हैं। अगर 243 सीट पे अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ लेती, हम लोगों ने विश्वास किया और हम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया, और पशुपति कुमार पारस जी की तरह उन्होंने भी हमारे नेता और हमारे पार्टी के पीठ में छुरा मारा, बल्कि इसको आप कह सकते हैं कि तलवार मारा। तो बीजेपी ने आपकी पीठ में तलवार मारा, और जो जमीन आपने बीजेपी के लिए तैयार की, कहाँ ही जाता है कि बीजेपी ने आपके कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार को पर चलाया, तो अब आप वही काम अगले चुनाव में बीजेपी के लिए करेंगे जो नीतीश कुमार के लिए किया। 243 सीट पे जो चुनाव, देखिए उनका मंत्री का जो का नाम है कि मैं अकेले सरकार बनाऊंगा, तो अकेले सरकार बनाने के लिए 243 सीट पे उन्हें चुनाव लड़ना होगा। और 2025 का बिहार का सीएम कौन होगा, पूरा बिहार जानता है कि सब लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान जी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। तो ये नए नए मुसलमान का मतलब क्या है? वो नहीं, ये देखिए नए नए मंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको आगे कर रहा है। आप बोल रहा है कि आप बात बोलिए, तो नीतीश कुमार जी को ज़्यादा सोचना है, हमको नहीं सोचना है ज़्यादा। नीतीश कुमार जी को ज़्यादा सोचना है कि अब वो 9 में है कि 6 में है। मटिया पलित हो जाता अगर हम लोग पूरा सीट पे चुनाव लड़ लेते तो। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से जनता दल का स्थिति हुआ बिहार में, उससे भी बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चला जाता अगर हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ लेते। बहरहाल हमारे नेता ने ईमानदारी पूर्वक अपने एनडीए के साथ उन्होंने खड़ा रहने का, जिस तरीके से जनता दल बीच में छोड़ के चली गई थी ना, आप लोगों को भी याद है ना, उस समय साए की तरह लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी खड़े थे, लेकिन चिराग पासवान जी के पीठ में और लोक जनशक्ति पार्टी के पीठ में भारतीय जनता पार्टी ने जोर तरीके से छुरा भोंकने का कार्य किया। तो आगे क्या रणनीति? आने वाले चुनाव में अब अकेले लड़ना है, 243 सीट पर आप कह रहे हैं, 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा। बहरहाल अभी कोई चुनाव का वक्त नहीं है, और हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण बिहार की जनता है, देश की आवाम है, और जिस तरीके से देश की आवाम की जनता की आशीर्वाद प्राप्त हो रही है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को, उससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और बिहार के मुख्यमंत्री को पेट में दर्द हो रहा है, बेचैनी छा गया है। तो अभी ये मतलब निकालें कि चिराग पासवान के अब 3 दुश्मन, चाचा पशुपति कुमार पारस, राजनीतिक दुश्मन की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत दुश्मनी होती नहीं सियासत में, आप जानता हूँ। एक दुश्मन पशुपति कुमार पारस, नीतीश कुमार दूसरे दुश्मन थे, बीजेपी से भी अब दुश्मनी साधनी है, और तीनों की मिट्टी पलीत करनी है, ये लक्ष्य है चिराग गुट का। देखिए चिराग गुट तो कभी है ही नहीं, आपको हम पहले ही बता रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी की है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी है। मेरा एजेंडा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, और गठबंधन मेरा किससे होगा ये चुनाव के वक्त हम बताएंगे। मट्टी पलित सभी लोगों का हम कर देंगे, इस चीज़ को आप
याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, बीजेपी की मट्टी पलीत कर देंगे। और सम्राट चौधरी जो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में, 2024 में बिहार में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 2025 के चुनाव में माफ़ कीजिएगा, 2024 में बिहार में लोकसभा के चुनाव होंगे, 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, और इन दोनों चुनावों में बीजेपी अपने दम पर बेहतर कर सकती है, बिहार में अपने दम पर सरकार भी बना सकती है, चुनाव भी जीत सकती है। उस दावे पर चिराग गुट के नेता कृष्ण कुमार कल्लू ये कह रहे हैं कि मट्टी पलीत कर देंगे, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की कर दी थी। सम्राट चौधरी नए नए मुसलमान हैं, ज़्यादा प्याज खा रहे हैं, नए नए मंत्री बने हैं, तो ये बड़ा दावा सामने आ गया है चिराग गुट का। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।